बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। रमज़ान की 9th सहरी आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आपको इस बाबरकत महीने से ढेरों खुशियों से नवाजे। आज का मेरा टॉपिक ये है कि ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क के बेनिफिट्स क्या हैं और ट्रेडमार्क के साथ कॉपीराइट के बेनिफिट्स क्या हैं और इससे करने से आपके बिज़नेस को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के बेनिफिट्स की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडमार्क किस तरह रजिस्टर किया जा सकता है। अगर आप ट्रेडमार्क में अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो उसका सबसे पहले बेनिफिट्स ये है कि आपका चाहे वो बिज़नेस नेम है, चाहे आपका लोगो है, चाहे वो आपका स्लोगन है, तो अगर आप उसको अपने ट्रेडमार्क में रजिस्टर कर लेते हैं तो पूरे पाकिस्तान में आपका ये नाम, ये ब्रांड, ये आपका जो है ना आपके नाम पर ही रहेगा और उसको कोई रजिस्टर नहीं कर सकता। सेकंड ये है कि मैं हमेशा हमेशा से यही अपने टैक्स पेयर्स को कहता हूँ कि ट्रेडमार्क के साथ कॉपीराइट को रजिस्टर करवाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, जब भी आपके अगेंस्ट या आपकी कोई ब्रांड की या लोगो की या किसी ट्रेडमार्क की, बिजनेस नेम की आपकी कॉपी करने लगता है तो सबसे पहले अदालत में आपसे पूछा ही यही जाता है कि क्या आपके पास कॉपीराइट है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ट्रेडमार्क के साथ आप कॉपीराइट करवाएं, वो मस्ट है। उसके बगैर आपका जो ट्रेडमार्क है उसकी भी इतनी वक़्त नहीं रहती जितनी कि कॉपीराइट के साथ आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि अगर आप जस्ट ट्रेडमार्क में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके पास इतनी पावर नहीं होती कि कल को अगर आपके अगेंस्ट कोई जाता है तो आपके पास अगर कॉपीराइट नहीं होता तो वो आपका केस जो है ना समझ लें कि इतना स्ट्रांग नहीं होता। अगर आप ट्रेडमार्क के साथ कॉपीराइट अपना करवा लेते हैं तो आपका केस जो है ना 100% जो है ना वो परफेक्ट और स्ट्रांग हो जाता है। तो उसके ये फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई ऐसा करता भी है तो आप नेक्स्ट पार्टी पे जो आपकी कॉपी कर रही है या आपके ब्रांड की या आपके नेम की, जो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। आईपीओ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, जहाँ से ये रजिस्टर होता है, वहाँ से आप उसको एक लीगल नोटिस भी डलवा सकते हैं। लीगल नोटिस से अगर वो इस पे जो है ना नहीं आ बाज आता कि आपके फिर भी ब्रांड की कॉपी कर रहा था आपके नाम की या आपकी जो प्रोडक्ट की, तो वो इस अगर लीगल एक्शन पे अगर नहीं होता तो उसके बाद इसके सीधी सीधी एफआईआर होती है और उसका उसकी शॉप है, ऑफिस है, कुछ वो सील हो जाता है। तो ये आपके बेनिफिट्स हैं ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है? सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने से पहले, यानी कि आपने अगर एप्लीकेशन जमा करवा दी है, तो अगर आगे आप 6 मंथ 8 मंथ 1 साल गुजर जाता है तो आपको पता चलता है कि जी ये ऑलरेडी ब्रांड किसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा सबसे पहले कि आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने से पहले, आई मीन एप्लीकेशन जमा करवाने से पहले, इसको सर्च करवाएं, मस्ट है। सर्च से फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता लग जाएगा क्या ये मेरा ब्रांड किसी ऑलरेडी किसी के नाम पे रजिस्टर तो नहीं है। आप ताकि अपना टाइम ड्यूरेशन जो आपको साल बाद पता चले वो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि सर्च करवाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि सर्च कैसे किया जा सकता है। सर्च पे सबसे पहले आपने 300 का पे ऑर्डर लेना है। 300 का जब आप पे ऑर्डर बनाएंगे, अब बात आ जाती है कि पे ऑर्डर किसके नाम का बनाना है, क्योंकि जो सर्च आईपीओ के जितने भी काम है ना तो वो कैश पे होते हैं ना चेक पे होते हैं, वो सारे के सारे पे ऑर्डर पे होते हैं। चाहे वो सर्चिंग है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो कुछ अमेंडमेंट है, कुछ भी है, वो कैश या चेक पे नहीं चलते, वो पे ऑर्डर पे चलती है। और पे ऑर्डर किस नाम से बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। आज आपने नाम लिखना है वहाँ पे, जो जिस नाम से पे ऑर्डर बनेगा ना, डायरेक्टर जनरल। आईपीओ भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में नहीं पूरा लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। आईपीओ का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। तो आप डायरेक्टर जनरल के साथ सिंपल आईपीओ भी लिख सकते हैं, और ये जो मैंने डायरेक्टर जनरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का, ये भी आप पूरा लिखते हैं तो बेहतर हो जाता है। तो ये आप सर्च करने से पहले 300 का पे ऑर्डर बनाएंगे। आप आईपीओ, मेरा मैं तो लाहौर से हूँ, तो लाहौर में ये चाइना चौक में, जहाँ पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसी बेसमेंट में उनका ऑफिस है। तो वो उन्होंने एक कंप्यूटर रखा हुआ है, वहाँ पर आपको 15 मिनट्स देते हैं। आप एक नाम, 10 नाम, 20 नाम, जितने चाहे आप उसके नाम सर्च कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं करके देते, आपको खुद करना पड़ता है।
अच्छा, वो आप जब आप सर्च करेंगे, 1 कर लें नाम, 10 कर लें, 20 कर लें, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक नाम सर्च करने के बजाय अपने कोई 5-7 नाम डिसाइड कर लें कि चलिए अगर ये अवेलेबल ना हो तो मैं ये कर लूँ, वो अवेलेबल ना हो तो मैं ये कर लूँ। तो आप 10-12 नाम अपने साथ लेके जाएँ, उसको सर्चिंग करें और वो आज सारा रिज़ल्ट आ जाता है जब आप उसको सर्च करते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं जिससे रिलेटेड काम कर रहा हूँ उसकी क्लॉज़ क्या है। क्लॉज़ 3 में आता है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्मेटिक्स की अगर क्लॉज़ है तो वो क्लॉज़ 3 में जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस अगर आपको नहीं पता तो आप ये वहाँ से पूछ सकते हैं कि मैं इस चीज़ से रिलेटेड काम करता हूँ तो मेरे बिज़नेस की या मेरे प्रोडक्ट की क्लास क्या है, तो वो आपको वहाँ पर बता देंगे। या आप ऑनलाइन ट्रेडमार्क की जो वेबसाइट आईपी होगी वहाँ से भी आप उसको कन्फर्म कर सकते हैं कि इसकी क्लॉज़ क्या है। जब आप 300 का पे ऑर्डर बनाएँगे वहाँ पर आपको 15 मिनट्स के लिए कंप्यूटर देंगे, वहाँ पर आप खुद सर्च करेंगे, आपको ये एटलीस्ट नॉलेज हो जाएगा कि मेरा बिज़नेस किसी, ये मेरा जो ब्रांड है, जो मैं रजिस्टर करने जा रहा हूँ, वो किसी और के नाम पे तो नहीं है। वहाँ पर वो 35% की रेशियो दे रहा होता है, 35% लगा लें, 40 लगा लें, वो रेशियो दे रहा होता है कि आप ये रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, उसके आगे ये सारा वो स्टेटस भी लिखा हो रहता है, या वो ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड होता है, या किसी को रिमाइंडर गया होता है, या किसी को ऐसे, वो सारी हिस्ट्री आपके सामने आ जाती है जब आप उसको सर्च करते हैं। तो ये सर्च करने का तरीका, ये आप अपना भी लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं कि आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के ये सारा कर लें। ये मैनुअल, इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप मैनुअल भी कर सकते हैं, बट उसकी मैनुअल की फ़ीस 1000 है, ठीक है? वो आप एक फॉर्म मिलता है, टीएम 55 उसको बोलते हैं। आप उसकी बेस पे मैनुअल सर्च कर सकते हैं। मैनुअल सर्च नहीं कर सकते तो आप 300 का पे ऑर्डर लगाएँ, वहाँ पर कंप्यूटर आपको देगा तो वो फ़ौरन आपको पता लग जाएगा कि जी ये मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है या नहीं है। मैनुअल का ये है कि वो हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन लग जाते हैं। अगर आपने अपना लॉगिन क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, तो वो आपको बैठे-बैठाए एक ही लॉगिन में वो सारे आप अपने नाम सर्च कर लें, वो सबसे बेस्ट है। और ये है सर्च करने का तरीका। सर्च करने से मैं आपको इसीलिए कहता हूँ कि आप जाएँगे, काफ़ी आगे चले जाएँ और फिर पता चले कि आपके नाम पे ये तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप इसको रजिस्टर नहीं कर सकते। कोई बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो ये आज ये है कि सर्च आप कर लेंगे तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। आपको ये बचेगा कि किसी के नाम पे नहीं है, मैं इसको आगे रन कर सकता हूँ, या जो भी है, ये सर्च करने का फ़ायदा ये है। तो आज की वीडियो में यही आपको मैं बताना चाह रहा था कि सर्च करने का तरीका क्या है, और ट्रेडमार्क और कॉपीराइट वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इसको रजिस्टर कैसे किया जा सकता है और इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कितना टाइम ड्यूरेशन है, कितनी फ़ी है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारा एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेशक पूछ सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते, नीचे मेरा नंबर मेंशन है व्हाट्सएप का भी और पीटीसीएल का भी। आप एनी टाइम मुझे मैसेज करके मुझसे किसी किस्म का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपके माइंड में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ, ये कि आपको ये इसकी रजिस्ट्रेशन में क्या-क्या आपको चाहिए, कितनी फ़ीस और कितनी टाइम ड्यूरेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।